वेलकम टू द चैनल। आज की क्लास में हम बहुत ही यूजफुल स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं। ऐसे सेंटेंसेस का यूज हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे अगर हमें बोलना हो, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारी बातों से मेरा क्या लेना देना, तुम्हारी फैमिली से मेरा क्या लेना देना, तुम्हारा उससे मिलना या ना मिलना मुझे क्या लेना देना। इस तरह के सेंटेंसेस हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं जब हमें कहना होता है कि मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। आज की क्लास में हम यही स्ट्रक्चर सीखेंगे जिसके ज़रिए हम कहेंगे कि मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह के सेंटेंसेस को हम दो तरीकों से बनाते हैं। आज की क्लास में हम दोनों स्ट्रक्चर सीखेंगे। बहुत ही ईजी स्ट्रक्चर्स हैं और ये बहुत ही यूजफुल हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आज की क्लास में हम कौन कौन से सेंटेंसेस सीखने वाले हैं। पहला सेंटेंस है, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। कई बार हम अपनी डेली बातचीत में इस तरह के सेंटेंसेस का यूज करते हैं। मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम फजूल में मुझसे बात किए जा रहे हो। जब मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, मेरा तुमसे कोई लेना देना ही नहीं है, तो तुम मुझ पर इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो। इस तरह के सेंटेंसेस का भी हम बहुत बार यूज़ करते हैं। ऐसे ही अगर हमें बोलना हो, तुम्हारी लड़ाई से मेरा कोई लेना देना नहीं है। फर्ज करें तुम दोनों की आपस में लड़ाई होती है और तुम मुझे इसमें घसीट रहे हो, तो मैं बोलूंगी तुम्हारी लड़ाई से मेरा क्या लेना देना। इस तरह के सेंटेंसेस भी हम बहुत बार यूज करते हैं। ऐसे ही अगर सेंटेंस हो, इसके दोस्तों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, यानी इसके दोस्त कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं है। यहाँ लेना देना से मुराद बोलचाल या ताल्लुक भी हो सकता है। ऐसे ही अगर सेंटेंस हो, तुम्हारी शादी से मेरा क्या लेना देना। अभी तक हमने सीखा था कि कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब हमें कहना हो तुम्हारी शादी से मेरा क्या लेना देना, तुमसे मुझे क्या लेना देना, तुम्हारा इंग्लिश सीखना या ना सीखना मुझे क्या लेना देना, तो इस तरह के सेंटेंसेस भी बहुत यूज होते हैं। तो आज की क्लास में हम इन सेंटेंसेस को भी सीखेंगे। जैसे तुम्हारी जिंदगी से मुझे क्या लेना देना, यानी तुम अपनी जिंदगी में कुछ भी करो, जैसे चाहो वैसे रहो, मुझे इससे क्या लेना देना। ऐसे ही तुम्हारे काम से मेरा क्या लेना देना, यानी तुम क्या काम करते हो या नहीं करते हो। जब हमारी आपस में बातचीत ही नहीं, तो मुझे तुम्हारी बातों, तुम्हारे घर या तुमसे क्या लेना देना। इसका मतलब यही है कि लेना देना का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हमारा किसी से कोई ताल्लुक या बातचीत ना हो। कई बार हम कहते हैं, यार तुम्हारा मुझसे मिलना या ना मिलना अब मुझे क्या लेना देना, यानी जब हम बात ही नहीं करते तो इस बात का कोई मतलब नहीं बनता। चलिए अब देख लेते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा और किस वर्ड की मदद से हम ऐसे सेंटेंसेस को बनाकर अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं और इससे अपनी इंग्लिश को और इजी बना सकते हैं। ऐसे सेंटेंसेस के लिए जो स्ट्रक्चर यूज किया जाता है, उसमें सबसे पहले लिख लेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स डूअर, जो भी काम करने वाला शख्स है, सबसे पहले हम उसके बारे में लिख लेंगे। उसके बाद हम लिख लेंगे हैज या फिर हैव। हैज का यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे ही शी इट या किसी एक शख्स का नाम होगा तो फिर हम हैज का यूज करेंगे। और अगर दो या दो से ज्यादा लोगों की बात होगी, जैसे वी, दे, यू, इस तरह का सब्जेक्ट होगा हमारा, तो फिर हम हैव का यूज करेंगे उसके साथ। प्लस हम नथिंग टू डू विद का यूज करेंगे। प्लस हम लिखेंगे नाउन या फिर वर्ब। अगर तो नाउन होगा तो सिंपली हम उस शख्स या चीज का नाम लिख देंगे, और अगर वर्ब होगा यानी किसी काम का जिक्र होगा सेंटेंस में, तो फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करेंगे, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। आई होप आपको स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर हो गया हो। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज यूज होगा और जमा वाले सब्जेक्ट्स होंगे, यानी दो या दो से ज्यादा लोगों की बात होगी, तो हैव का यूज होगा। हमारा पहला सेंटेंस है, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अब देखें, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मेरा, इसके लिए लिख लेंगे आई, और आई के साथ यूज होता है हैव। आई हैव नथिंग टू डू विद। फिर हम इसमें लिखेंगे तुम के लिए लिख लेंगे यू, विद यू। आई हैव नथिंग टू डू विद यू, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस है, मुझे तुम्हारी लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद योर फाइट। आई हैव नथिंग टू डू विद योर फाइट। अगर हम सब्जेक्ट को चेंज करें, जैसे उसका तुम्हारी लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है,
अब उसका अगर तो लड़के की बात होगी तो ही का यूज कर लेंगे, और अगर किसी लड़की के बारे में बात करेंगे तो शी का यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे हम ही का यूज करते हैं। ही के साथ जो है हेल्पिंग वर्ब हैज यूज होता है, क्योंकि ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सेंटेंस बनेगा ही हैज नथिंग टू डू विद योर फाइट। ही हैज नथिंग टू डू विद योर फाइट। हमारा अगला सेंटेंस है इसके दोस्तों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। यानी इसके दोस्त कौन है, कैसे हैं, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो सेंटेंस बनेगा आई हैव नथिंग टू डू विद हिज फ्रेंड्स। आई हैव नथिंग टू डू विद हिज फ्रेंड्स। अगर लड़की की बात होगी तो हर फ्रेंड्स का भी यूज कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसके बारे में बोलना चाह रहे हैं। ऐसे ही मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद दिस मैटर। आई हैव नथिंग टू डू विद दिस मैटर। अब अगर हमें सेंटेंस बोलना हो कि क्या लेना देना, यानी कि अगर हमें सेंटेंस में क्या का भी जिक्र करना हो, क्या भी बोलना हो, जैसे क्या लेना देना, तो फिर हम इस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो तकरीबन वही रहेगा स्ट्रक्चर, थोड़ा सा चेंज होगा। स्टार्ट पे हम लिख लेंगे वर्ड टू प्लस हम सब्जेक्ट ही लिखेंगे, फिर हैज हैव का यूज भी सेम वैसे ही होगा। फिर हम नथिंग टू डू विद का यूज करेंगे, प्लस वैसे ही नाउन या फिर वर्ब का यूज होगा जैसे हम पहले सेंटेंसेस में यूज कर रहे थे इनका। अगर हमारा सेंटेंस हो तुम्हारी जिंदगी से मुझे क्या लेना देना। अब देखें हमने बोला है क्या लेना देना, तो सेंटेंस बनेगा व्हाट डू, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे आई। व्हाट डू आई, फिर आई के साथ हैव का यूज हो जाएगा। व्हाट डू आई हैव, फिर हम नथिंग टू डू विद का यूज करेंगे, प्लस हम लिखेंगे योर लाइफ। व्हाट डू आई हैव नथिंग टू डू विद योर लाइफ, तुम्हारी जिंदगी से मुझे क्या लेना देना। ऐसे ही मुझे उसकी सोच से क्या लेना देना। अब देखें यहाँ पे सोचना एक वर्ब है, तो सोचना के लिए हम इंग्लिश में बोलते हैं थिंक। तो थिंक के साथ यूज होगा आईएनजी, तो थिंकिंग बन जाएगा। सेंटेंस बनेगा व्हाट डू आई हैव नथिंग टू डू विद हिज थिंकिंग। और अगर यहाँ पे हमें लड़की के बारे में बात करनी हो तो हम हर थिंकिंग का यूज करेंगे। व्हाट डू आई हैव नथिंग टू डू विद हर थिंकिंग। आप देखें यहाँ पे हमने वर्ब में आईएनजी यूज किया है, यानी कि थिंकिंग। ऐसे ही अगर हमारा सेंटेंस हो तुम्हारी शादी से मेरा क्या लेना देना। अब यहाँ भी है क्या लेना देना, तो हम व्हाट टू डू भी यूज करेंगे विद नथिंग टू डू के साथ। तो सेंटेंस बनेगा व्हाट डू आई हैव नथिंग टू डू विद योर मैरिज। तुम्हारी शादी से मेरा क्या लेना देना। व्हाट डू आई हैव नथिंग टू डू विद योर मैरिज। तो जब हमें कहना हो कोई लेना देना नहीं, तो हम यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नथिंग टू डू विद का। और जब हमें कहना हो क्या लेना देना, तो फिर हम वर्ड डू भी यूज करेंगे सब्जेक्ट से पहले, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हैज हैव यूज होगा, प्लस हम नथिंग टू डू विद का यूज करेंगे। लास्ट पे एक और सेंटेंस देखते हैं इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। मुझे तुम्हारे फैसले से क्या लेना देना। अब देखें हमने इस सेंटेंस में भी यूज किया है क्या लेना देना, तो सेंटेंस स्टार्ट होगा व्हाट डू से। व्हाट डू आई हैव नथिंग टू डू विद योर डिसीजन। व्हाट डू आई हैव नथिंग टू डू विद योर डिसीजन। तो आज की क्लास में बेसिकली पढ़ा तो हमने एक ही स्ट्रक्चर है, लेकिन हमने उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक हिस्से में हमने ऐसे सेंटेंसेस सीखे हैं जिनमें हम बोलते हैं कि कोई लेना देना नहीं है, तो फिर हम उसमें यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नथिंग टू डू विद का यूज होगा, प्लस हम नाउन या फिर वर्ब का यूज करेंगे। और अगर हमें बोलना हो कि क्या लेना देना, तो फिर हम स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज करते हैं। हम फिर स्टार्ट पे लिखते हैं व्हाट डू, बाकी स्ट्रक्चर हमारा सेम ही रहता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। और अगर स्ट्रक्चर क्लियर हो गया हो तो इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा तुम्हारे बोलने से मुझे कोई लेना देना नहीं है। आई होप आज की क्लास में भी आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ भी नया सीखा हो, तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।